हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एबीजी। एबीजी इज़ आर्टेरियल ब्लड गैस। इसमें क्या होता है कि जब हम जो आर्टरी होती है, आर्टरी का जो ब्लड होता है उसमें जो गैसेस प्रेजेंट होते हैं लाइक ऑक्सीजन, CO2 और H+ आयन, हम उसको मेजर करते हैं। तो हम पढ़ेंगे पहले एबीजी टेस्ट मेजर्स द एसिडिटी, pH एंड लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इन द ब्लड फ्रॉम द आर्टरी। अब ऑक्सीजन हमारा क्या मेजर करता है? ऑक्सीजन हमारा मेजर क्या करता है? ऑक्सीजनेशन। क्या मेजर करता है? ऑक्सीजनेशन। और CO2 हमारा क्या मेजर करता है? दैट इज वेंटिलेशंस। और H+ आयन, pH क्या मेजर करता है? H+ आयंस। Why this test? We can identify the lungs are able to move oxygen into the blood, remove CO2 from the blood। मतलब हम इस टेस्ट के थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जो लंग्स होता है, हमारे जो लंग्स होता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में आ रही होती है, या और जो CO2 होती है ब्लड से जा रही होती है, रिमूव कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है हमारा लंग्स, हम इसको मेज़र करते हैं। द ऑक्सीजन एंड द, और जब हम ऑक्सीजन और जो CO2 लेवल होते हैं, हम उसको मतलब कम मेजर करना है हमको। जब हमारी जो ब्लड जो जब हमें मेजर करना है, जब हमारी जो जो गैसेज हैं टिश्यू में मतलब पहले से ही मतलब एंटर ना हो पानी हो, जब हम उसको मेजर करते हैं ऑक्सीजन एंड CO2 लेवल हेल्प टू डायग्नोज एंड ट्रीट द पेशेंट को ट्रीट करने के लिए कब मेजर करना है? द ऑक्सीजन एंड द CO2 लेवल कैन बी मेजर्ड बिफोर दे एंटर द टिश्यू। मतलब टिश्यू में एंटर होने से पहले हमें इनको लेवल को मेजर करना होता है, हेल्प टू डायग्नोज एंड ट्रीट द पेशेंट। मतलब अब हम देखेंगे कि जो नॉर्मल वैल्यू होती है pH की, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, बाइकार्बोनेट, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और सेचुरेशन लेवल ऑफ ऑक्सीजन, उनकी वैल्यू कितनी होती है? जो pH होता है आर्टरी में कितना होता है, उसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो कितनी होती है? 7.35 टू 7.45। और यहाँ पर मैंने वीनस का भी लिख रखा होता है। वीनस में कितना होता है? 7.32 से 7.42। वीनस में इतना होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 80 to 100 mmHg इन आर्टरी और 28 to 48 mmHg इन द वीन्स में हमारा इतना होता है। HCO बाइकार्बोनेट 22 से 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसकी वैल्यू, इसकी जो यूनिट है आपको याद रखनी है कितनी होती है। और 22 से 28 होता है, और जो वीन का होता है वो कितना होता है? वीन्स का 19 to 25। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 35 to 45 mmHg और 38 to 52 mmHg इन द वीन। सेचुरेशन ऑन द ऑक्सीजनेशन, सेचुरेशन ऑक्सीजन का कितना होता है? 95 to 100%। 95 to 100%। नॉर्मल कितना होना चाहिए? 95 to 100%। और जो वीन का होता है वो होता है 50 to 70%। जब हम एक जो पेशेंट होता है वो जो वेंटिलेटर पे होता है, इन ICU होता है, हम उसमें हम ये सब चीज़ें जब देखते हैं एवीजी में जो मॉनिटर चल रहा होता है उसमें ये सब जो सेचुरेशन होता है, हम वहाँ पर हम इन सब चीज़ों को देखते हैं। मतलब इसका जो प्रोसीजर होता है, हम मतलब करते कैसे हैं इसको। Blood for an ABG test is taken from the artery with a thin needle and drawing a small volume of the blood। जो हम ब्लड निकालते हैं कहाँ से? आर्टरी से। आर्टरी हमारी कौन सी होती है? जो मेन आर्टरी होती है जिसको हम पंक्चर करते हैं, या तो हमारी जो रेडियल आर्टरी होनी चाहिए, फीमोरल आर्टरी समटाइम, या फिर ब्रेकियल आर्टरी। मोस्ट ज़्यादा जो कॉमन साइट होती है ज़्यादा, वो होती है रेडियल आर्टरी। The most common puncture site is radial artery from the wrist, sometimes femoral artery in a groin और brachial artery। ये हमारी आर्टरी होती है जहाँ से हम ब्लड को विड्रॉ करते हैं।
इस टेस्ट को परफॉर्म मतलब एवीजी को करने से पहले हम एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं, किसके लिए, रेडियल आर्टरी के लिए, कि हमारा जो ब्लड फ्लो है वो मतलब सही से हो रहा है नहीं हो रहा, उसमें कोई डिले तो नहीं है। उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं, एलन टेस्ट फॉर रेडियल आर्टरी टू कंफर्म द कोलेटरल ब्लड फ्लो टू द हैंड। मतलब कि जो ब्लड फ्लो है हैंड में वो हो रहा है या नहीं हो रहा, हम उसको चेक करने के लिए करते हैं। उसको कैसे करते हैं कि उसको हम कहते हैं कि पेशेंट से कहेंगे कि आप एक मुट्ठी बंद करो अपनी, क्या करें, मुट्ठी बंद, फिर कि 30 सेकंड के लिए मुट्ठी बंद करवानी है। फिर क्या करना है आपको, जो रेडियल आर्टरी कहाँ होती है, लेटरली साइड, और जो अल्नर आर्टरी होती है वो मीडियल साइड प्रेजेंट रहती है। तो हम पेशेंट की जो रेडियल आर्टरी और मीडियल आर्टरी को फाइंड करके उसको हम प्रेस करेंगे। प्रेस करना है इस तरह से, और 30, और इसको प्रेस कर ही रहना है ताकि जो ब्लड फ्लो है नहीं हो पाए, और 30 सेकंड के लिए हम इसको बंद करके रहेंगे। फिर उसको हम जैसे ही हम इसको अपनी मुट्ठी को जैसे ही खोलेंगे, आपको यहाँ पर पेलनेस आपको शो हो रही हो, पेलनेस प्रेजेंट होगी। फिर थोड़ी देर बाद ही आपको रेडनेस यहाँ पर मतलब रेडनेस आ जाएगी। अगर आपकी रेडनेस आ गई है, मतलब पेलनेस के बाद रेडनेस आ गई है, तो समझ लीजिएगा कि जो ब्लड फ्लो है वो सही से हो रहा है। अगर मुट्ठी खोलने के बाद भी अगर वो पेलनेस रहती है, तो मतलब जो ब्लड फ्लो है वो सही से नहीं हो पा रहा है। फॉर रेडियल आर्टरी टू कंफर्म द कोलेटरल ब्लड फ्लो टू द हैंड, इसमें क्या करते हैं, एलिवेट द हैंड एंड मेक फिस्ट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 30 सेकंड। अभी मैंने आपको बताया था कि जो हम क्या बनाते हैं, फिस्ट बनाते हैं कितने सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए फिस्ट बनाएंगे। और कंप्रेस द अल्नर एंड द रेडियल आर्टरी विद हैंड एलिवेट फॉर 30 सेकंड। और हम जो अपनी अल्नर नर्व और जो रेडियल आर्ट होती है उसको कंप्रेस करते हैं कितने अपने हैंड से। ओपन द फिस्ट, फिस्ट को ओपन करेंगे, देन रिलीज प्रेशर ओवर द रिस्ट। और उसके बाद हम जो प्रेशर था रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी में, उसको हम क्या कर देंगे, प्रेस कर देंगे। इफ़ एनी डिले ऑफ सर्कुलेशन, अगर वो पेलनेस मतलब रहती है फिस्ट को ओपन करने के बाद भी, इट मीन नॉट सफिशिएंट टू कलेक्ट द सैंपल, तो हमें उस टाइम उस जो पेशेंट होगा या कोई पर्सन होगा उसको हमें सैंपल कलेक्ट नहीं करना है। ये हो गया हमारा, ये था हमारा एलन टेस्ट। और जो मेन मतलब जो ब्लड होता है कहाँ से लेते हैं हम, एक लेते हैं रेडियल आर्टरी, एक होता है फीमोरल आर्टरी, और एक होता है ब्रेकियल आर्टरी। ओके। इंडिकेशंस मतलब हमें ईवीजी कब कब करना होता है। फर्स्ट इज रेस्पिरेटरी फेलियर, सेकंड कार्डिक फेलियर, थर्ड लिवर फेलियर, फोर्थ रीनल फेलियर, फिफ्थ हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, सिक्स्थ मल्टी ऑर्गन फेलियर, सेप्सिस, बर्न और टॉक्सिन। अब हम पढ़ेंगे कि अगर हमारा मतलब पीएच कम हो जाए, या ऑक्सीजन कम हो जाए, या पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम हो जाए, तो क्या क्या कंडीशन हमें मिल सकती है और किस किस कंडीशन में ये हो सकता है। पहले हम पढ़ेंगे, फर्स्ट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब एसिडोसिस का मतलब क्या होता है, अब हमने पढ़ा है कि जो अगर हमारा नॉर्मल पीएच कितना पढ़ा था हमने, 7 पढ़ा था, कितना पढ़ा था, 7। अगर 7 से ज़्यादा पीएच होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, एल्कलोसिस, क्या कहते हैं, एल्कलोसिस कहते हैं। आपने 11th और 12th में भी पढ़ा होगा। अगर 7 से ज़्यादा होता है तो हम उसको कहते हैं एसिडोसिस। एसिड बनता नहीं है, बनता एसिडोसिस। तो पहला है हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एसिडोसिस में क्या होता है कि अगर हमारे H+ मतलब जो पीएच होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू H+ होता है ना। तो अगर हमारा H+ कम होगा, H+ क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसमें क्या होता है कि जो अगर हमारा पीएच, इसमें क्या होता है, एसिडोसिस में पीएच कम होता है, क्या होता है, पीएच कम होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज हो जाता है, और HCO जो बाइकार्बोनेट इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है इसमें, एसिडोसिस में पीएच डिक्रीज, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज, और बाइकार्बोनेट इंक्रीज। ये कंडीशन हमें किस में दिखाई देती है, न्यूरोमस्कुलर वीकनेस में, और COPD के जो पेशेंट होते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, उनके जो पेशेंट होते हैं उसमें हमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस दिख सकता है। फिर हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस।
एल्कलोसिस हमें कब दिखाई देता है? जब हमारा pH इंक्रीज, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिक्रीज और बाइकार्बोनेट इज इंक्रीज। हमें रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस जब दिखाई देता है, किस कंडीशन में दिखाई देता है? हमारा हाइपर वेंटिलेशन, एंजाइटी, पेन, सीवीए क्या होता है? सेरेब्रो वस्कुलर एक्सीडेंट, इसको हम पहले स्ट्रोक भी कहते हैं, ब्रेन ट्यूमर और सेरेब्रल इडिमा और लंग डिस्फंक्शन। थर्ड होता है हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हमारा क्या होता है कि पीएच डिक्रीज, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ऑल्सो डिक्रीज और डिक्रीज इन द बाइकार्बोनेट। ये किस किस कंडीशन में दिखाई देता है? यूरेमिया, मेथनॉल इंटॉक्सिकेशन, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। फोर्थ इज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। इंक्रीज इन द एल्कलोसिस में क्या होता है कि पीएच इंक्रीज हो जाता है और पार्शियल प्रेशर और जो CO2 होता है वो हमारा नॉर्मल रहता है और बाइकार्बोनेट इंक्रीज हो जाता है। और हमें किस किस कंडीशन में दिखाई देता है? वॉमिटिंग, गैस्ट्रिक सिक्रेशन, डायरिया और रीनल लॉस। इन सब कंडीशन में हमें मेटाबॉलिक एल्कलोसिस दिखाई देता है। पहला हमने पढ़ा क्या? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। फिर हमने सेकंड पढ़ा है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। थर्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ये चार कंडीशन हमने पढ़ ली है। कोई आपसे पूछे कि एबीजी करते क्यों हैं? एबीजी क्या करते हैं कि हम एसिडिटी मतलब पीएच लेवल, ऑक्सीजन लेवल और CO2 लेवल को मेजर करने के लिए कहाँ से? आर्टरी का जो ब्लड होता है वहाँ से हम मेजर करते हैं। और मैंने आपको एलन टेस्ट बता दिया, एलन टेस्ट परफॉर्म कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ से हम ब्लड निकाल सकते हैं। एक होता है हमारा रेडियल आर्टरी, एक होता है हमारा फीमोरल आर्टरी और एक होता है हमारा ब्रेकियल आर्टरी। और इंडिकेशन मैंने बता दिया आपको। और जो सबसे मेन है आपको क्या याद रखना है? सबसे मेन आपको याद रखना है कि जो इनकी वैल्यू होती है आर्टरी में, पीएच, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और बाइकार्बोनेट, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, इनकी वैल्यू कितनी होती है आपको ये सबसे ज़्यादा मेन है, ये आपको याद रखना है। जब आप एबीजी देखेंगे, किसी की पेशेंट की रिपोर्ट देखते हैं एबीजी में, तो आपको ये ज़रूर ये ध्यान रखना है। ठीक है, आज का ये टॉपिक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।